नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूल बैनकुम का दुआइ बअज़िकुम बअज़ा क़द यअलमुल लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ला तजअलू दुआअर रसूल बैनकुम, ना बनाओ तुम या ना समझो तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे को, उनके पुकारने को, उनके बुलाने को बैनकुम आपस में, का दुआई बादिकुम बाज़न, जिस तरह तुम बुलाते हो, जिस तरह बुलाते हैं तुम्हारे बाज़ को। कद यअलमुल्लज़ीना, तहकीक यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को खूब अच्छी तरह जानता है। यतसल्ललूना मिनकुम, जो खिसक जाते हैं, भाग जाते हैं, मिनकुम तुम में से, लेवाज़न एक दूसरे की आड़ लेते हुए, यानी कि एक दूसरे के पीछे छुप छुपा कर भाग जाते हैं, खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुखालफत से डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फ़ितना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी फितने में मुब्तला हो जाओ, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, और तुम बहुत ही दर्दनाक किस्म की मुसीबत में या अज़ाब में ना पड़ जाओ। इस आयत का तर्जुमा और तफसीर उलमा ने और मुफस्सिरीन ने तीन किस्म की है, और तीनों किस्म की तफसीर अपनी अपनी जगहों पर बड़ी सही और फिट है। वो तीनों ही आपके सामने रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। पहला तो ये है कि ला तजअलू दुआअर रसूल, कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को इतना हल्का न समझो। बैनकुम, के जिस तरह आपस में, का दुआ जैसा बुलावा, बाज़ुकुम बाज़न, तुम्हारे बाज़ का बाज़ के लिए, यानी कि तुम्हारा बुलाना आपस में एक दूसरे को जो होता है, इस तरह का बुलाना ना समझो। नहीं कि अल्लाह के रसूल के बुलावे को इस तरह का बुलावा ना समझो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, कि अगर किसी के कहने पर आपका दिल माना तो आप चले गए, आपका दिल ना माना तो ना गए। अगर चले गए तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ बैठ गए और अपनी मर्ज़ी से वहाँ से आ गए। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह का रसूल आपको बुलाता है तो फिर उनकी अताअत आप पर वाजिब है। आपको हर हालत में उनकी बात सुननी है, आपने जाना है, और जब चले जाना है तो फिर वहाँ बैठना है। जो अल्लाह का रसूल आपको हुक्म दे उनकी अताअत करनी है। ये तो है इसका एक पहलू। और दूसरा पहलू ये है कि अगर अल्लाह का रसूल आपको बुलाए,
आपको पुकारे तो आप उनकी पुकार कर लब्बैक कहते हुए आप उनकी खिदमत में फ़ौरन हाज़िरी देते हैं, तो अल्लाह का रसूल खुश होकर आपको दुआएं देते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, खुश नसीबी की बात है। और अगर अल्लाह का रसूल आपको बुलाता है, आप इराज़ करते हैं, नहीं जाते, टाल मटोल से काम लेते हैं जिस तरह मुनाफिक करते थे, तो फिर इससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ होती है। अगर वो तकलीफ़ में आकर तुम्हें कोई बद्दुआ दे दे तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। यानी कि किसी भी हालत में अल्लाह के रसूल के बुलावे को आपने हल्का नहीं समझना, हल्का नहीं लेना है। अल्लाह का रसूल अगर आपको बुलाए तो आपने फ़ौरन जाना है और उनके हुक्म की तामील भी करनी है। और तीसरी सूरत ये है कि अगर आप अल्लाह के रसूल को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो आपने भी अल्लाह के रसूल को इस तरह नहीं बुलाना जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। किसी का नाम लेकर बुलाना, किसी से मुखातब होना, ऐसा कतई नहीं करना, बल्कि आपने इंतहाई अदब व एहतराम के ज़ुमरे में रहते हुए उनको नाम लेके नहीं बुलाना, रसूलुल्लाह करके या रसूलुल्लाह करके बुलाना है, या नबी करके या नबी अल्लाह करके बुलाना है। यानी कि एहतराम के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए उनको बुलाना है। जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो इस तरह नहीं बुलाना। अगर तुमने इस तरह का कोई रवैया इख्तियार किया तो डर है कि कहीं तुम्हारे अमाल जो है ना वो अल्लाह ताला ज़ाया ही ना कर दे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। जब अल्लाह के रसूल को आपने बुलाना है तो फिर आपने इंतहाई अदब और एहतराम के मामले में ही बुलाना है। ये तो थी वो 3 तफसीर जो उलमा और मुफस्सिरीन ने इस आयत के बारे में की हैं। अब इस आयत का जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, जैसा कि ऊपर वाली आयत में भी ये भी उसी का तसलसल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिकों को बुलाया, जब आम लोगों को बुलाया, तो जो मुसलमान थे, सही मोमिन थे, वो तो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हाज़िर हुए और आपके हुक्म की ताबेदारी की। और जो मुनाफिक थे उन्होंने अव्वल तो इराज़ किया और दूसरा ये कि अगर वो चले ही गए थे तो उन्होंने वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करने की बजाय वहाँ से एक दूसरे की आड़ लेते हुए एक दूसरे से छुप छुपा कर वहाँ से खिसकना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया, वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसकी निशानदेही की है कि कद यअलमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़न, के तहकीक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो वहाँ से एक दूसरे की आड़ लेते हुए खिसक जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहते हुए उनकी ताबेदारी नहीं करते। ये मुनाफिकों को अल्लाह ने नंगा किया है इधर। तो उनके बारे में फरमाया कि फल यहज़रल्लज़ीना, उनको डरना चाहिए, ऐसे लोगों को डरना चाहिए, युखालिफूना अन अम्रिही, अल्लाह और उसके हुक्मों की मुखालफत से। ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुखालफत मोमिन तो नहीं कर सकता। तो बहरहाल जो भी करता है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ना कि फल यहज़रल्लज़ीना, ऐसे लोगों को डरना चाहिए, ये किसी को निशाना नहीं बनाया, आम लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं
कि ऐसे लोगों को डरना चाहिए, युखालिफूना अन अम्रिही, जो अल्लाह और उसके रसूल की हुक्मों की मुखालफत करते हैं। वो कोई भी हो, अपना हो, बेगाना हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है, उसकी मुखालफत करता है, उनको अपने अंजाम से डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी फितने में मुब्तला हो जाओ। तो वो फितना किस किस्म का है, इस फितने के बारे में मुफस्सिरीन ने और उलमा ने ये बताया है कि ये फितना जालिम हुक्मरानों की सूरत में भी हो सकता है, मुल्क में खाना जंगी की सूरत में भी हो सकता है, मुल्क में सैलाब और महंगाई की सूरत में भी हो सकता है, मुल्क में अनारकी की सूरत में भी हो सकता है। यानी तवायफुल मलूकी की सूरत में मुल्क के हालात जब ख़राब होते हैं तो ये समझ लें कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या तो तुम किसी फितने में पड़ जाओगे, तो या फिर तुम पर कोई बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये जो हमारे मुल्क में अब जो कुछ चल रहा है, ये इसी मामले की कड़ियाँ हैं। यही सब कुछ हो रहा है। ये जो हम पे अजाब, महंगाई का अजाब है, सैलाब है, बेरोज़गारी का अजाब है, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुखालफत की जा रही है, ये सिर्फ़ इसीलिए है। ये आप आयत पढ़ें, उसका तर्जमा बार बार करें और फिर गौर करें कि अल्लाह ताला ने आज से 1500 साल पहले क्या कहा था और अब क्या हो रहा है। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि जो आज का मुसलमान है वो उस वक़्त के मुनाफिकों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क, हमारी कौम मुख्तलिफ़ किस्म के फितनों में और मुसीबतों में गिरी हुई है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह और रसूल के हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, उनकी फर्मा बरदारी और ताबेदारी की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हम इन मुसीबतों से बच सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।